ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेवेंथ चैप्टर वर्स नंबर 10। आत्मरामस्य मुनयो निर्ग्रंथि अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिमित्थम भूत गुणो हरि। इसके आत्मा शब्द का अर्थ देह अगर लिया जाए तो उसके चार अर्थ महाप्रभु बताया अभी तक। देहांतरी, देहारामी, देहारामी सर्व काम सब आत्माराम, कृष्ण कृपाय कृष्ण भजे छाड़ी सब काम। तो इस शरीर को ही अपना मानते हुए, शरीर को अपने आप को शरीर मानते हुए व्यक्ति अनेकों प्रकार के भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के हेतु प्रयास करता है, कार्य करता है। और इसको भी आत्माराम बोला जाता है। वो भी कृष्ण की कृपा से अपने सो कॉल्ड सेल्फ सेटिस्फैक्शन तथा कथित आत्माराम को त्याग करके भगवान की दिव्य सेवा में नियोजित हो जाता है। तो ये चारि अर्थ सहा हाइला 23 अर्थ आरतीन अर्थ सुना परम समर्थ। तो ये चार अर्थ मिल करके टोटल जो है 23 अर्थ हो गया अभी तक। 23 अर्थ महाप्रभु बता दिए। नाउ हियर ऑफ अनदर थ्री मीनिंग्स विच आर वेरी सुटेबल। अन्य तीन और अर्थ बताने वाले। And the three further meanings of the words are understood when the word cha is taken to mean in due course. The word cha is taken to mean eva, and the word api to mean censor, and the word nirgrantha is taken to mean one who is very poor without money. तो ये तीन मीनिंग अगर लिया जाए तो और तीन अर्थ प्रकट होते हैं। आत्मारामश्च, आत्मारामश्च इन ड्यू कोर्स, एंड एव यानी निश्चित रूप में आत्माराम, और अपि एंड निर्ग्रंथ विदाउट मनी वन हु इज वेरी पुअर। चार सप्ते समुच्चय आर अर्थ का है। आत्मा रामाश्च मुनियश्च कृष्ण रे भजाय। As mentioned above, the word cha can be used to mean aggregate। समुच्चय cha मतलब जोड़ने के लिए यूज किया जा सकता है। According to this meaning, all the Atma Ramas and Munis engage in Krishna's service. Besides aggregate, there is another meaning of the word cha। तो जितने भी आत्मा राम है और मुनि है वो सब कृष्ण का भजन करते हैं। आत्मा रामश्च मुनिश्च। निर्ग्रंथा, निर्ग्रंथा है या यहाँ अपनी निर्धारणे रामश्च कृष्णश्च यथा विहरए वने। So the word nirgrantha can be used as an adjective and api can be used in the sense of certainty. Atmaramascha muniyam निर्ग्रंथ अपि, निर्ग्रंथ अपि, निर्ग्रंथ को विशेषता के रूप में भी यूज किया जा सकता है और सेंस ऑफ सर्टेनिटी अपि
निर्ग्रंथ होने पर, for instance, Ramasya Krishnasya means that both Ram and Krishna enjoy walking in the forest. Ramasya Krishnasya yatha viharay vane. Because it is said that both Ram and Krishna enjoy wandering in the forest, it is understood that both of them are enjoying their tour within the forest. तो आत्मा रामस्य मुनिया, आत्मा रामस्य मुनि मीन्स आत्मा रामस्य चा शब्द सूचित करता है कि अनेक जितने भी प्रकार के आत्मा राम है, और वही चा को मुनि के साथ यूज करते हैं, तो जितने भी प्रकार के मुनि हैं, ये दोनों आत्मा राम और मुनि, ये निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ विशेषता भी बताई जा रही है। निर्ग्रंथ है, निर्धन है या इलिटरेट है, इसके बावजूद भी निश्चित रूप में, अपि मीन्स निश्चित रूप में, कृष्ण की का भजन करते हैं। च शब्द अन्वाचय अर्थ कहे आर, पटो भिक्षाम अट गाम चानय छह प्रकार। The word cha can also present a secondary thing to be done at the same time. This way of understanding the word cha is called anvachai. An example is, O brahmachari, go out to collect alms and at the same time bring in the cows. तो चा शब्द का एक और अर्थ बताया जा रहा है, अनुवाचय, अनुवाचय के रूप में, इन प्रेजेंटिंग एन एक्शन ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। तो आत्मरामस्या जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस यानी उसको अ, के यूज के तरीके से भी यूज किया जा सकता है। इसका क्या अर्थ है आगे बता रहे, कृष्ण कृष्ण मनने मुनि कृष्ण सर्वदा भजाए, आत्मा रामापि भजे कौन अर्थ काय। Saintly persons who are always meditating upon Krishna are engaged in the devotional service of the Lord. The Atma Ramas are also engaged in the Lord's service. That is the indirect import. So Atma Ramascha मुनियो निर्ग्रंथा पुरुक्रमे कुर्वन्ति महेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो सेंटली पर्सन्स जो भगवान कृष्ण का निरंतर ध्यान करके, मुनि कृष्ण मनन है, मुनि मुनि मतलब कृष्ण का जो मनन करते हैं, वो कृष्ण का भजन करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन आत्मा रामश्चा, चा शब्द सूचित करता है कि आत्मा राम भी भगवान कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगा देते हैं। The Anvachaya meaning the word of the word cha indicates that between the two words compounded by the word cha, one is given more importance and the other is considered subordinate. In this statement, the collection of alms is the first importance and the second business of collecting the cows is subordinate. Similarly, one who always meditates upon Krishna, mainly a devotee of Krishna, engages in his devotional service. Other Atmaramas are subordinate in devotional service. So Atmaramascha Munio. So Atmaramascha मतलब आत्मा राम लोग भी, और मुनि वास्तव में मुनि गण होते हैं जो कृष्ण के गुणों में, कृष्ण के स्मरण में मननशील होते हैं। वो भगवान कृष्ण का प्राइमरी बिजनेस समझ करके उनका सेवा करते हैं। लेकिन कृष्ण के ऐसे दिव्य गुण हैं कि आत्मा रामस्य, अनेकों प्रकार के आत्माराम, देहात में बुद्धि में रहने वाले आत्माराम भी, आत्मा शब्द के अनेक अनेक अर्थ हैं, तो वो लोग भी अ, जो है कृष्ण के सेवा में लग जाते हैं। ये भी एक अर्थ निकलता है। चा एवार्थे मुनया एव कृष्ण रे भजाए, आत्मा रामा अपि अपि गरह अर्थ का है। So the word cha can also be used to indicate the certainty that only saintly persons are engaged in rendering devotional service to Krishna. In the combination, Atma Rama Api, Api is used in the sense of चा शब्द को भी सर्टेनिटी यानी सुनिश्चित रूप में कहने के लिए भी चा शब्द का इस्तेमाल होता है। तो चा मुनिया ये सूचित करता है कि जो सेंटली पर्सन है, वो भगवान कृष्ण की निश्चित रूप में सेवा में अपने आप को लगाते हैं। और आत्माराम अपी, आत्माराम लोग भी इस प्रकार से कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं।
निर्ग्रंथ है या ए दुहार विशेषण आर अर्थ सुनय छे साधु रसंगम. The word Nirgrantha can be taken as an adjective modifying Muni and Atmaram. निर्ग्रंथ एक विशेषता के रूप में यूज किया जा सकता है आत्माराम और मुनि दोनों के लिए. So there is another meaning which you may hear from me indicating association with a devotee. Now I shall explain how it is that through the association of devotees even a nirgrantha can become a devotee. So अब एक और मीनिंग बताने जा रहे हैं कि कैसे साधु संघ के द्वारा कोई निर्ग्रंथ है वो भी आत्माराम या मुनि बन करके कृष्ण का भजन करता है. आत्माराम मुनियो निर्ग्रंथ अपि निर्ग्रंथ अपि निर्ग्रंथ होने पर भी साधु संघ में आकर के आत्मारामश्य मुनि चा बन जाता है और रहते हैं. आत्मा ऐसे जो आत्मारामश्य मुनि चा होते हैं वो कृष्ण के सेवा में लग जाते हैं. जो निर्ग्रंथ मतलब फुलिश पर्सन. निर्ग्रंथ मतलब इलिटरेट. मूर्ख लोग को भी निर्ग्रंथ बोला जाता है और निर्धन को भी निर्ग्रंथ बोला जाता है. और जो पढ़े लिखे नहीं है पंडित नहीं है ज्ञान नहीं है शास्त्रों का उनको भी निर्ग्रंथ बोला जाता है. ऐसे लोग भी इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज भक्त के साधु संग में आने से ये भी मुनि बन जाते हैं और कृष्ण का भजन करते हैं. निर्ग्रंथ शब्द कहे तबे व्याध निर्धन साधु संग से करे श्री कृष्ण भजन. So the word nirgrantha, when combined with api used in the sense of certainty, indicates a person who is a hunter by profession. निर्ग्रंथ का एक और अर्थ है कि जो हंटर है यानी शिकारी है और हु इज वेरी पुअर जो बहुत निर्धन है गरीब है या व्यवसाय से जो शिकारी है ऐसा व्यक्ति भी निर्ग्रंथ अपि अ, आत्मरामस्य मुनियो निर्ग्रंथ अपि मुनि गण साधु महामुनि ये जो है नारद मुनि का संग प्राप्त करके जैसे एक हंटर जो है कृष्ण का भजन में लग गया. तो निर्ग्रंथ अपि निर्ग्रंथ शिकारी होते हुए भी या निर्धन होते हुए भी मुनि के संग से वो कृष्ण की सेवा में लग जाता है और भक्त बन जाता है. So nonetheless, when such a person associates with a great saint like Narada, he engages in Krishna's devotional service. Kurvanti mahitukim bhaktim. Krishna Rama Shaiva Haya Krishna Manan Vyada Haya Puja Bhagavat Uttama. The words Krishna Rama refer to one who takes pleasure in thinking of Krishna. Even though such a person may be a hunter, he is still worshipable and is best of devotees. So Krishna Rama. कृष्ण के बारे में चिंतन करने में ही जो आनंद लेता है उसको कृष्ण राम बोलते हैं. और भले ही ये ऐसा व्यक्ति निर्ग्रंथ क्यों ना हो यानी हंटर शिकारी क्यों ना हो फिर भी वो वर्शिपेबल पूजनीय हो जाता है और महान भक्त कहलाता है. 19 आत्मा रामस कृष्ण रामस मुनि निर्ग्रंथ अपि शिकारी होते हुए भी उसको मुनि या बेस्ट ऑफ द डिवोटीज मानना चाहिए. वर्शिपेबल हो जाता है पूजनीय हो जाता है क्योंकि वो कृष्ण के सेवा में कृष्ण के स्मरण में ही आनंद महसूस करता है. एक भक्त व्याधेर कथा सुन सावधाने यहाँ है ते है सत्संग महिमा ज्ञाने. अब इसका उदाहरण के लिए महाप्रभु एक कथा सुना रहे हैं जो ऑलरेडी आप लोग शायद जानते हैं. वो अंटर मृगारी की कथा यहाँ पे ही आती है. महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सुना रहे हैं इस बात को इस जो ये जो अर्थ है अभी बताए. बाकी सारे अर्थ में महाप्रभु अन्य अर्थ बताए बस अनेकों प्रकार के लेकिन ये जो अर्थ है ये बहुत अद्भुत हो गया कि निर्ग्रंथ अपि निर्ग्रंथ मतलब शिकारी निर्ग्रंथ मतलब अनपढ़ गवार निर्ग्रंथ मतलब निर्धन गरीब. तो ये अर्थ अगर लिया जाए निर्ग्रंथ का शिकारी है तो निर्ग्रंथ अपि शिकारी होते हुए भी मुनि आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथ अपि मुनि के संग में आकर के नारद मुनि के संग में आकर के निर्ग्रंथ होते हुए भी भगवान अनुक्रम कृष्ण के प्रति अहितुकी भक्ति करने लग जाते हैं. ऐसे भगवान हरि के गुण है.
से आकर्षित हो जाता है निर्ग्रंथ होते हुए भी। तो इसका है महाप्रभु अब एक स्टोरी सुना रहे हैं। तो हम लोग स्टोरी जानते हैं ऑलरेडी, तो इसको मैं शॉर्ट में हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। एक दिन श्री नारद देखी नारायण, त्रिवेणी स्नाने प्रयाग करी लगमन। वन पथ देखे मृग अच्छे भूमि पड़े पड़ी, बाण विध भग्न पाद करे धड़ धड़ पड़ी। आर कत दूरे क देखे न सुकर, तैसे विध भग्न पाद करे धड़ फड़। तो नारद मुनि एक बार भगवान नारायण का दर्शन करने के पश्चात त्रिवेणी जा रहे थे। त्रिवेणी संगम प्रयागराज गए। वहां से वेंट टू प्रयागराज टू बेथ, गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे। तो रास्ते में एक वन पथ है। वो देखे कि एक मृग जो है वो रास्ते में गिरा पड़ा है, और उसके पेट में एरो लगा है, तीर लगा हुआ है, और उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं। और उसके कारण जो है उसको बहुत पीड़ा हो रही है, रो रहा है। ये नारद मुनि ऐसे देखे। और कुछ दूर गए तो देखे कि एक सुअर के भी पेट में तीर लगा हुआ है, उसके भी पैर टूटे हुए हैं। एंड इट वॉज ट्विस्टिंग इन पेन, और इतना दर्द हो रहा है कि वो धरती में लोट पोट कर रहा है। ऐसे एक ससक देखे आरकत दूरे, जीवे र दुख देखी नारद व्याकुल अंतरे। तो ऐसे कुछ और दूर गए तो एक खरगोश को देखे, उसके भी पेट में तीर लगा हुआ है, हाथ पैर टूटे हुए हैं, और वो भी इसी प्रकार से पीड़ा को महसूस कर रहा है। तो ये देख करके नारद मुनि के व्याकुल अंतर है, हृदय में उनको बहुत ही दर्द महसूस होने लग गया। कत दूरे देखे व्याध वृक्ष उटहैया, मृग मारी बारे आछे बाण जुड़ाइया। फिर और आगे गए नारद मुनि तो देखे कि एक शिकारी एक वृक्ष के पीछे छुप करके, और हाथ में तीर धनुष लेकर के वो और अन्य जानवरों को मारने का प्लानिंग कर रहा है। श्याम वर्ण रक्त नेत्र महाभयंकर, धनुर्बाण हस्ते जेन यम दंड थर। नारद मुनि देखे कि वो काले कलर का शिकारी है, आंखें लाल लाल हैं, और बहुत ही भयानक भयावह दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो यमराज है, वहां पे खड़ा है तीर धनुष हाथ में लेकर के। पत छाड़ी नारद तार निकट चलीला, नारद देखी मृग सब पालाइया गेला। तो नारद मुनि अपना रास्ता छोड़ करके उसके तरफ गए, शिकारी की तरफ। और जैसे ही नारद मुनि को आते देख करके वहां के आसपास के जानवर सब भाग गए, उड़ गए। तो फिर ये शिकारी जो है क्रोधित हो जाता है। क्रुद्ध हैया व्याध तारे गाली दीते चाय, नारद प्रभावे मुख्य गाली नहीं आए। तो जब देखा कि किसी व्यक्ति के आने से जानवर पशु पक्षी सब भाग गए, उड़ गए हैं, तो वो जो शिकारी था बहुत क्रोधित हो गया। और क्रोध में वो सामने वाले व्यक्ति को गाली देना चाहता था। लेकिन जैसे ही नारद मुनि का दर्शन किया, तो नारद मुनि के दर्शन के प्रभाव से उसके मुंह से गाली नहीं निकल पा रही। हाँ, सोचिए ये इफेक्ट है। शुद्ध वैष्णव अगर कोई होते हैं पूर्ण रूप से 100% प्योर सोल, तो अगर उनके प्रति कोई कुछ बुरा भी करना चाहे तो वो कर नहीं पाएगा। हाँ, यहाँ पे शिकारी बहुत गुस्से में आ गया था, और उसका इच्छा हो रहा था कि गाली दूं, बोलना चाह रहा था कुछ। लेकिन जैसे ही नारद मुनि को देखा, हम उसे गाली नहीं निकल पाई, कुछ बोल ही नहीं पाया। वो साई प्रजान पथ छाड़ी के ने आइला, तो मैं देखी मोर लक्ष्य मृग पलाइला। फिर नारद मुनि, नारद हंटर शिकारी नारद मुनि को बोलता है कि हे गोस्वामी, देखिए कितने अच्छे से एड्रेस करता है। हे गोस्वामी, हे सेंटली पर्सन, वो साई, ओ सेंटली ग्रेट सेंटली पर्सन, आप अपना अपना रास्ता छोड़ करके इस जंगल में मेरे तरफ क्यों आ गए हैं? आपके आपको देख करके मेरे सारे जानवर जो हैं वो भाग गए हैं। नारद काहे पथ भूलि आइला पूछिते, मने एक संशय है ताहा खंडाइते। नारद मुनि बोले कि तो मैं अपना रास्ता छोड़ करके आपके पास आया हूँ, अपने मन में एक जो संशय है उसको नष्ट करने के लिए। पथे यीशु कर मृग जानी तुम्हारा है,
व्याध कहे यही कहा सही निश्चय। नारद मुनि बोले कि मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे वहां पे सुअर और अन्य प्रकार के जानवर जो हैं आधे मरे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो सब आपके हैं, आपको बिलोंग करते हैं, आपके हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो शिकारी बोला कि यस यस व्हाट यू आर सेइंग इज सो। सही बात है, वो सब मेरे ही, मैंने ही ये सब उनको मारा है, मेरी प्रॉपर्टी है, कोई और नहीं लेके जा सकता है। नारद कहे यदि जीवे मार तुम्ही बाण, अर्थ मारा करा के न लाओ प्राण। नारद मुनि बोले कि अगर आपको मारने का ही बिजनेस है, धंधा है, आपको मारना ही है, हाँ, तो उनको आपने पूरा क्यों नहीं मारा? उनको केवल एक तीर लगा करके आधा अधमरा क्यों छोड़ दिया? वो कितने रो रहे हैं, कष्ट महसूस कर रहे हैं। व्याध कहे सुना गोसाई, मृगारी मोर नाम, पितार शिक्षाते हमें करी अच्छे काम। तो वो जो शिकारी है वो अपना परिचय देना चालू किया। नारद मुनि जब प्रश्न पूछे कि तुम मारना ही चाहते हो तो पूरी तरीके से क्यों नहीं मार देते हो, आधा क्यों मारते हो? तो मृगारी बोला कि सुनो गोसाई, हे नारद मुनि सुनिए, मेरा नाम मृगारी है और मेरे पिताजी ने ही शिक्षा दिया है मुझे ऐसे मारने का, तो यही मेरे को शिक्षा मिला है, और तो मैं जानता नहीं पूरा कैसे मारना है। अर्थ मार जीव यदि धड़पड़ करे, तबे ता आनंद मोरा बाड़ा अंतरे। हाँ, तो इसी मेघारी बोलता है कि जब मैं जीव को आधा मार देता हूँ तो उनको अधमरा मर के तड़पते हुए देखता हूँ, तो इससे मुझे बहुत आनंद मिलता है। नारद कहे एक वस्तु मांगी तुम्हारे स्थाने, व्याध कहे मृगादि लह जई तुम्हारा माने। तो नारद मुनि बोले कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मुझे दोगे? हाँ, तो शिकारी बोला यस यस यू मे टेक वॉट एवर एनिमल्स और एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक। आपको जो जानवर चाहिए ले जाइए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप क्योंकि साधु पुरुष हैं, वैसे तो ये सारे जानवर जिनको मैं मारा हूँ ये सब मेरे को बिलोंग करते हैं, मेरा है, कोई नहीं लेके जा सकता है। लेकिन आपको चाहिए तो कोई भी जानवर आपको लेके जाना है तो लेके जाइए, या और भी कुछ चाहिए आपको तो बताइए। मृग छाल चाह यदि आय से मोरा घरे, यही चाहता दिवा मृग व्याघ्राम बरे। और आप अगर कोई मृग का छाल, मृग छाल, डियर स्किन प्राप्त करने के लिए आए हैं मेरे पास तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी मैं आपको दे दूंगा दान में। हाँ, आपको कौन सा चाहिए, हिरण का चमड़ी चाहिए या चीते का, बाघ का, शेर का चमड़ी चाहिए, सब मैं दे दूंगा। नारद कहे यहाँ में किछु नाही चाहिए, आ रहे का दाना में मांगी तो मत खाई। तो नारद मुनि बोले ये सब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब स्किन वगैरह नहीं चाहिए मुझे। मैं आपको केवल एक ही चीज मांगता हूँ, वो मुझे आप दान में दो। क्या चाहिए बोलो? काली है ते तुम यही मृगादि मारी बा, प्रथम ही मारी बा अर्ध मारा न करीबा। तो बोले कि मुझे एक दान दे दो तुम, कि आज के बाद, हाँ, जब भी आप किसी जानवर को मारोगे, आप उस जानवर को पूरी तरीके से मारो, उनको आधमरा मत छोड़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो ये व्याध जो है शिकारी को डाउट हो गया, पूछा। व्याध कहे किबा दान मांगिला हमारे, अर्ध मारी ले किबा है ताहा कहा मोरे। तो शिकारी बोला कि आप मुझसे ये क्या, किस प्रकार का दान मांग रहे हो? इसमें जानवर को आधा मारूं या पूरा मारूं, इसमें क्या अंतर क्या है? अगर जानवर को मैं अगर आधा मारता हूं तो इसमें क्या गलत है? विल यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी? क्या आप मुझे ये समझाएंगे थोड़ा? वो पूछा मृगारी। हाँ, बुद्धिमान था ना मृगारी, कम से कम पूछा तो सही। इसी प्रकार से जो आदेश आते हैं तो उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्या है। और विनम्रता पूर्वक, वो चैलेंज नहीं कर रहा है। मृगारी ऑलरेडी नारद मुनि से इन्फ्लुएंस हो चुका था, नारद मुनि का दर्शन करने मात्र से ही वो प्रभावित हो चुका था, तो समर्पण का भाव आ गया था, रिस्पेक्टफुल हो गया था, आदर सम्मान पूर्वक हे गोसाई, हे नारद मुनि ऐसे करके बोल रहा था। तो जब नारद मुनि बोले कि मुझे ये दान दो कि आप आधा मत मारो, पूरा मार दो, आज से अब आप ये डिसाइड करो, मुझे ये दान दो कि आप जिन भी जानवरों को मारोगे उनको पूरा मारो। ये भी एक प्रीचिंग टेक्निक है, हमको सीखना चाहिए, नारद मुनि सिखा रहे हैं प्रीचिंग टेक्निक। अभी वो मृगारी है, उसको अगर डायरेक्ट बोल देंगे कि सब, तुरंत ही बोल दें कि ये सब मारना छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ेगा, वो आपको छोड़ देगा, भक्ति छोड़ देगा।
नारद मुनि फर्स्ट स्टेप में जब प्रीचिंग किए तो उनको बोले कि आप मारना ही है ना, आपको तो जानवर चाहिए ना, जानवर का चमड़ी चाहिए, ये सब चाहिए ना, तो ठीक है, तो आप उनको अधमरा मत मारो। हाँ, आधा मार के छोड़ो मत। वो जब तक मरता नहीं, तीन चार उसके तीर जो है शरीर में डाल दो, ताकि तुरंत मर जाए। आप एक तीर से मार देते हो, पेट में डाल देते हो एक तीर, बेचारा खून बहता रहता है, तड़पता रहता है, उसका हाथ पैर तोड़ देते हो, वो कितने घंटों घंटों तक तड़पता है। तो एक काम करो, ये मेरे को दान दे दो, अगर आपको मेरे प्रति थोड़ा भी सम्मान है, तो ये दान करो कि आपसे आप पूरा मारोगे, ऐसा डिसाइड करो। तो वो शिकारी, फिर उसको क्वेश्चन आ गया कि इसमें अंतर क्या है, मतलब क्या गलत क्या है। हाँ, पूछा। तो नारद मुनि उसका जवाब देंगे। हाँ, ये दोनों महत्वपूर्ण है। जो शिष्य है उसको भी प्रश्न पूछना चाहिए विनम्रता पूर्वक, और जो गुरु होते हैं उनको भी जो है उसका लॉजिकल उत्तर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल दे तुम घोर नरक में जाओगे, बस ऐसा बोल दे। हाँ, वो पूछ रहा है, उसको नहीं पता है क्योंकि शिकारी है ना, कभी जाना नहीं, कभी सुना नहीं है सब चीजें कि ये सब पाप होता है, क्या होता है, नॉन वेज ये नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, उसको क्या मालूम। तो पूछ रहा है कि आधा मारने में क्या गलत क्या है, ऐसा पूछा। मुझे यही सिखाया गया है, अभी पूरा मारने के चक्कर में तकलीफ हो जाएगा ना, मैं पूरा मारना सिखाया नहीं। क्योंकि आधा मारने में क्या है, तुरंत फटक से एक तीर लगाया, वो अपने आप मरेगा, बाकी और जानवर को मारेगा। पूरा मारने के चक्कर में उसको ज्यादा समय एक जानवर को देना पड़ेगा। तो इसलिए वो पूछ रहा है, क्या बताइए गलत क्या है। अगर कुछ गलत है तो फिर मैं उस पर विचार करूँ, और गलत नहीं है तो फिर मेरा काम आसान है ना। मैं एक घंटे में 10 जानवरों को मार सकता हूँ, अधमरा करता हूँ, और आप पूरा मारने के लिए बोल रहे हैं तो फिर एक घंटे में 5 जानवर ही मार पाऊंगा। इस प्रकार से कैलकुलेशन विचार चल रहा होगा मन में, इसलिए पूछ लिया ये। तो नारद मुनि अब उत्तर दे रहे हैं। नारद कहे अर्थ मारी ले जीव पाए व्यथा, जीवे दुख दीते से तुम्हारा हाईवे अच्छे अवस्था। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि अगर आप जानवर को अधमरा मार के छोड़ देते हो, तो आप उसको जानबूझ करके कष्ट दे रहे हो, दुख दे रहे हो, और इसके लिए आपको भी उतनी ही मात्रा में कष्ट भोगना पड़ेगा। हाँ, पूरा मार दोगे तो बस एक बार में वो खत्म हो गया, और ज्यादा दुख दोगे तो ज्यादा दुख मिलेगा, थोड़ा दुख दोगे तो थोड़ा दुख मिलेगा। ये नारद मुनि फिलोसफी अब सब सिखाना समझा रहे बता रहे हैं। हाँ, व्याध तुम्हें जीव मार, अल्पापराध तुम्हार, कदार्थ ना दिया मार, ए पापा अपार। नारद मुनि बोले कि माय डियर हंटर, हे मेरे प्रिय शिकारी, आपका जो कार्य है वो जानवरों को मारना है, आपका ये कार्य है, ठीक है, दैट इज अ स्लाइट ऑफेंस ऑन योर पार्ट। आपकी तरफ से एक छोटा सा अपराध है ना, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि आपका जन्म ही ऐसा हुआ, सिखाया ही गया है। बट वेन यू कॉन्शियसली गिव देम unnecessary पेन by leaving them half dead, you incur very great sins। लेकिन अगर आप जानबूझ करके उनको आधा अधमरा छोड़ देते हो, तो इससे उनको अत्यधिक दर्द मिलता है, तो इससे आपको बहुत भयानक पाप लगेगा, आप समझो। अगर आप, क्योंकि आप शिकारी हो, आपने मार दिया किसी जानवर को डायरेक्ट, तो उसमें भी अपराध है, थोड़ा अपराध लगेगा। लेकिन अगर जानबूझ करके अधमरा छोड़ देते हो, उससे बहुत उनको दर्द होता है, जिससे आपको बहुत भयानक अपराध लगेगा। हाँ, इनार दुनिया आप सिखा रहे हैं। कदार्थिया तुमी जत मारिला जीवे रे, तारत ऐसे तुम मारी बे जन्म जन्मांतरे। So all the animals that you have killed and given unnecessary pain will kill you one after the other in your next life and in life after life। क्या, और आप क्या, अभी तक आपने जितने भी जानवरों को मारा है और इस प्रकार से इतना सारा कष्ट दिया है, वो सब जानवर एक एक करके आपको इस जीवन में और आने वाले जीवन में, अगले जीवन में और जीवन के बाद जीवन में आपको उसी प्रकार का कष्ट झेलना पड़ेगा। ये बहुत भयानक है। नारद संगे व्याधे रमन प्रसन्न हईला, तार वाक्य सुनी मने भय उपजिला। नारद मुनि का संग थोड़ा सा प्राप्त करके वो जो शिकारी था, हाँ, वो थोड़ा कन्विंस हो गया अपने पाप के बारे में। उसको कन्विंस हो गया कि ये, उसको महसूस होने लग गया कि यस, ये मैं पाप कर रहा हूँ। इसलिए अब वो अपने बहुत सारे अपराधों को जो कर चुका था, उसके लिए उसके हृदय में डर उत्पन्न हो गया। और डर के मारे कांपते हुए वो बोलेगा, व्याध कहे बाल्य हित यही हमार कर्म, कि मन तरि मोहि पामर धम। तो शिकारी बोला कि मैं बचपन से ही यही कार्य करता आया हूँ,
मारते आया हूँ, मुझे यही सिखाया है मेरे पिताजी ने। मैं क्या करूं? अब मेरा, मुझ जैसे ऐसे पतित और अधम का उद्धार कैसे होगा? मैं कैसे इससे निकलूंगा? अब मैंने तो पता नहीं कितने हजारों जानवरों को मार दिया है, तो हजारों जन्मों तक मुझे इस प्रकार से कष्ट सहन करना पड़ेगा। मेरा कैसे उद्धार होगा? ए पाप जाय मोर के मने उपाय, निस्तार करा मोरे पाणु तुम्हारा पाए। इमीडिएटली सरेंडर कर दिया। बोला कि ये सारे पाप से मैं कैसे मुक्त होऊंगा? मुझे कृपा करके मेरा उद्धार करिए, मैं आपके चरण कमलों में आश्रय लेता हूँ। ऐसे बोल दिया। नारद कहे यदि धरा मार वचन, तबे से करीते पारी तुम्हारा मोचन। तो नारद मुनि बोले उपाय है, लेकिन अगर आप मेरे आदेशों का पालन करोगे, ध्यान से सुनोगे और आदेशों का पालन करोगे, आई विल फाइंड द वे यू कैन बी लिबरेटेड। तबे से करीते पारी तुम्हारा मोचन। तब मैं आपका उद्धार करने में समर्थ हो पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा। मैं आपको उपाय बता दूंगा जिससे आपको उद्धार हो जाएगा, लेकिन आपको मेरे आदेशों को ध्यान से सुनना पड़ेगा और उसको फिर पालन करना पड़ेगा। तो ये करने से हो जाएगा। व्याध कहे यही कहा से करीबा, नारद कहे धनु का भांग तबे से काहिबा। कंडीशन लगा दिए। फिर शिकारी बोला कि आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। बोलिए बोलिए, आप बताइए क्या करना है। तो नारद बोले कि सबसे पहले अपने ये धनुष को तोड़ दो, उसके बाद ही मैं बताऊंगा क्या करना है। इसको बोलते हैं इनिशिएशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन। प्रभा जी लिख भी नहीं तात्पर्य। The disciple must vow that he will no longer commit sinful activity, namely illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. He promises to execute the order of the spiritual master. Then the spiritual master takes care of him and elevates him to spiritual emancipation. ये बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। ठीक है, समय हो गया, फिर एंड करेंगे। तो यहाँ पे अभी मृगारी का दीक्षा हो गया है। सो नारद मुनि बोले कि पहले आप धनुष तोड़ो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तो आध्यात्मिक गुरु की कृपा अगर हमको प्राप्त करना है, शुद्ध वैष्णव की कृपा प्राप्त करके अपना अगर उद्धार कराना है, तो उनकी कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस हम कोई शुद्ध वैष्णव हैं, आप अपने मनमाने ढंग से कुछ भी करेंगे, उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे, और फिर भी हम केवल उनके साथ रहेंगे, उनके चरण का धूल ले लेंगे, इससे उद्धार हो जाएगा। वो संघ का प्रभाव है, लेकिन संघ का वास्तविक प्रभाव यही है कि वो जो आपको बोले उसको पालन करना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, कॉन्ट्रैक्ट है। अगर श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद बोलते थे कि गुरु जो है शिष्य को बोलता है कि अगर आप ये आदेश पालन करोगे, तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, मैं आपका उद्धार कर दूंगा। है ना? ये वैज्ञानिक है ये विधि, है ना? इसमें कोई ये जस्ट ये क्या बोलते हैं, सेंटिमेंटल भावुकता वाली बस बात नहीं है। तो ये हमको वी शुड बी रेडी, हमको तैयार रहना चाहिए कि हमारे आध्यात्मिक गुरु हमसे जो चाहते हैं उसको हम स्ट्रिक्टली पालन करें। हाँ, इसलिए हम सबके लिए बहुत कॉमन इंस्ट्रक्शन है। 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करना, ये मस्ट है। और 16 माला का जप करना, और अपनी शक्ति के अनुसार हमको सेवा देना। ये जो करेगा तो प्रभुपा जी गारंटी दी है, उसको भगवत धाम लेके जाएंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रक्शन वाव को पालन नहीं करेगा, स्पेशली आफ्टर इनिशिएशन, सो वो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है? ओके, थैंक यू वेरी मच। यही पेंट करते हैं। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।